अब रोहित शर्मा हमें मत सिखाएं कि रिवर्स स्विंग क्या होती है। रोहित शर्मा हमें मत बताएं वो चीजें जिसके बारे में दुनिया को हमने बताया था। तब सारी दुनिया बोल पड़े कि यार ये लड़ाई यहां थमने वाली नहीं। आपके मुल्क से इंडिया की जीत बर्दाश्त ही नहीं होती। इंजमाम मीठे शब्दों में भी काफी रूड हो गए और एक तरीके से वो कहना चाह रहे थे कि रोहित यार हमको ज्ञान मत दो, हमको पता है रिवर्स स्विंग क्या होती है। कि रोहित शर्मा को हमें ये समझाने की जरूरत नहीं है कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है या सूरज की कितनी तीव्रता होती है या किस पिच पर होती है। जो आपको ऐसी बातें सिखलाते हैं उन्हें ये बातें सिखाने की जरूरत नहीं है। हमें उन्हें बताना चाहिए कि इस तरह की बयानबाजी उचित नहीं है। सामने क्रम वर्ल्ड कप 2024 जो कि T20 फॉर्मेट में खेला गया, उसका आज फाइनल है साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया। लेकिन जंग चल रही है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की। मामला क्या है, कौन से दो खिलाड़ी इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं और उसमें मजीद भी लोग कूदते जा रहे हैं। उनमें एक तो भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के साबिक कप्तान इंजमाम उल हक। आपको बैकग्राउंड बताते चलें, फिर भारत के मीडिया का रिएक्शन भी बताएंगे कि इंजमाम उल हक ने अपने टीवी तजजिए पर एक बात की थी जिसमें उनका कहना था कि अर्शदीप सिंह की 13वें ओवर में बॉल रिवर्स स्विंग हो रही है। इससे ये वाज़ेह इंडिकेशन है कि बॉल पे काम किया गया है, यानी कि बॉल के साथ छेड़छाड़ की गई है। एम्पायर को आंखें खोलनी चाहिए और देखना चाहिए कि मैदान में क्या कुछ हो रहा है। इस पर जब रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उनसे ये एक सहाफी ने सवाल पूछा कि इंजमाम उल हक ने ये कुछ कहा है। तो इंजमाम उल हक की इस बात का जवाब देते हुए रोहित शर्मा का कहना था कि एम्पायरों को अपनी आंखें नहीं, लोगों को अपने दिमाग खोलने चाहिए कि किस तरह की वो बात कर रहे हैं। खैर, इंजमाम उल हक की सजेशन तो एम्पायर के लिए थी, डायरेक्ट कोई अटैक नहीं था रोहित शर्मा की तरफ। फिर उसका जवाब देते हुए इंजमाम उल हक ने कहा कि हमें रिवर्स स्विंग के बारे में सिखाने की कोशिश ना करो, यानी कि तुम हमें सबक ना पढ़ाओ कि रिवर्स स्विंग क्या होती है। क्योंकि रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझाने की कोशिश की थी कि इस तरह रिवर्स स्विंग होती है, वेस्ट इंडीज की पिचेस ड्राई हैं वगैरह वगैरह। अब ये मामला काफी बढ़ चुका है, कई लोग इसमें कूद चुके हैं। भारत का मीडिया भी भड़कता दिखाई दे रहा है और पाकिस्तानियों के ऊपर बॉल ट्रैम्पिंग का इल्जाम लगाया जा रहा है कि हमेशा से वो ये करते रहे हैं, हम नहीं करते। जबकि रिवर्स स्विंग की बात की जाए तो उसकी इजाद ही खासकर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के नाम रही है। क्या कुछ चल रहा है भारत के मीडिया में, आइए आपको दिखाते हैं। अब रोहित शर्मा हमें मत सिखाएं कि रिवर्स स्विंग क्या होती है। रोहित शर्मा हमें मत बताएं वो चीजें जिसके बारे में दुनिया को हमने बताया था। इंजमाम उल हक ने जब रोहित शर्मा को अपने वार के पलटवार के बाद फिर से जवार किया तब सारी दुनिया बोल पड़ी कि यार ये लड़ाई यहां थमने वाली नहीं है। इंजमाम मीठे शब्दों में भी काफी रूड हो गए और एक तरीके से वो कहना चाह रहे थे कि रोहित यार हमको ज्ञान मत दो, हमको पता है रिवर्स स्विंग क्या होती है। अगर आप नहीं जानते तो आपको याद दिला दे, इंजमाम ने अर्शदीप सिंह के ओवर को लेकर एक शिकायत दर्ज करवाई थी और यह कहा था कि बॉल टैंपरिंग हो रही है, अंपायर को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। जिसके बाद रोहित शर्मा ने जवाब दिया था कि भाई साहब, लोगों को दिमाग खोलने की जरूरत है। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप देखो कहां बात कर रहे हो, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहे हो, आप वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हो, सूखी पिचेस हैं, यहां कहानियां अलग है, तो प्लीज यार। हालांकि इंजमाम को लेकर पाकिस्तान के अंदर भी विरोध चल रहा है। पाकिस्तान में डॉक्टर नुमान जो वहां क्रिकेट एक्सपर्ट है और कई लोग, उन्होंने अपने ही लोगों को हिपोक्रेट कहा, इलिटरेट कहा ये लोग गवार हैं जो बेवकूफी वाली बात करते हैं। कभी कहते हैं कि बॉल में चिप लगी हुई है, कभी कहते हैं कि इंडिया ने बॉल में अच्छा खासा काम कर रखा है और बहुत सारी बातें जो है ये करते रहते हैं। अब जो बातें ये चल रही है ये पूरी तरह गलत भी नहीं है, क्योंकि इंजमाम जब ये कहते हैं कि 13वें ओवर में अर्शदीप पे बॉल रिवर्स हुआ, इसका मतलब बॉल पर काम हुआ था और कई सारी बातें और आती हैं। पिछले वर्ल्ड कप में भी चिप वाली कहानी चली थी। तो फिर लोगों को याद आता है कि यार ये जो डॉक्टर नुमान ने हिपोक्रेट वाली बात कही है पूरी तरह गलत तो नहीं है, क्योंकि इंजमाम जिस शो में बैठे थे उस शो में दो एक्सपर्ट है। एक सलीम मलिक साहब है। सलीम मलिक वो खिलाड़ी हैं जो मैच फिक्सिंग के आरोपों में बैन हुए थे, तो कायदे से उन्हें बॉल टैंपरिंग या फिर बाकी चीजों पर बोलने का अधिकार तो नहीं होना चाहिए। और जहां तक बात इंजमाम उल हक की है तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है क्रिकेट की दुनिया में जो बॉल टैंपरिंग की वजह से मैच हारे थे। लेकिन इंजमाम ने बहुत सीरियस आरोप लगाए थे। इंजमाम ने कहा कि यार इंडिया के दोनों गेंदबाजों को रिवर्स मिल रही है और ये कैसे पॉसिबल है, अंपायर को देखना चाहिए। हालांकि इंजमाम ने रोहित के जवाब के बाद फिर यह कहा कि मुझसे सवाल पूछा गया था बॉल टैंपरिंग का, मैंने डायरेक्टली बॉल टैंपरिंग नहीं कहा, मैंने कहा कि आप नजर बना लो, आप देख लो। बट फिर उन्होंने कहा कि हमको सिखाओ मत बॉल टैंपरिंग का या रिवर्स स्विंग का। अब पॉइंट ये कहां थकने वाला है। इंजमाम उल हक ने अर्शदीप सिंह के 15वें ओवर को लेकर कहा था कि रिवर्स स्विंग हो रही थी, नई बॉल इतनी जल्दी रिवर्स स्विंग नहीं होती। इसका मतलब है कि 12-13 ओवर में इसे तैयार कर लिया गया था और ये बॉल तैयार थे, अंपायर अपनी आंखें खुली रखे। अगर किसी पाकिस्तानी बॉलर ने किया होता तो इसको लेकर काफी हंगामा होता। इंडियन बॉलर का इतना शोर शराबा नहीं है। हालांकि इंडिया को लेकर बीते वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की टीम ने बहुत सारे सवाल उठाए थे, इस साल भी उठा रहे, कुछ नया नहीं है।
और ये उठता रहता है। पिछली बार भी वो चिप वाली कहानी हमने देखी थी कि चिप लगी है, चिप लगी है, लेकिन रोहित ने इसको लेकर बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट किया था और रोहित ने कहा कि यार मैं क्या बोलूं, अब इस बात का क्या जवाब दूं मैं, मतलब यहाँ विकेट सूखी है, सख्त है, यहाँ की कंडीशंस अलग है, इसलिए हो सकता है हो गई हो, सामने वाली टीम की भी हो रही है, हमारे लिए अकेले थोड़ी ना हो रही है। आपको अपना ना दिमाग और खुला रखने की जरूरत है। और इसी बात को लेकर इंजमाम खफा हो गए और कहा कि रोहित शर्मा मुझको मत सिखाए। इंजमाम उल हक ने बोला कि रोहित शर्मा डजंट नीड टू टीच द टीचर अबाउट रिवर्स स्विंग। वो टीचर है, देखिए वो टीचर नहीं, वो तो मतलब कि इन्वेंटर है ना कि डोंट नीड टू टीच टीचर, डोंट और इनसे इनसे बर्दाश्त ही नहीं होती इंडिया की जीत। और क्या बोला? सबसे बड़ी बात यह है, मैं जो भी पाकिस्तानी भी देख रहे हैं भाई, सच बात यही है, आपके मुल्क से इंडिया की जीत बर्दाश्त ही नहीं होती। आप कहां रह गए, इंडिया की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते, और वो कैमरा में है, अर्शदीप का कुछ कैमरा में आया, सैंड पेपर गेट कैमरा में आता, आजकल इतने कैमरा लगे हुए हैं, बॉल बना लीजिए, कर लिया, वो कर लिया, डजंट नीड टू टीच द टीचर। भाई तुम तो हो ही सबसे बड़े फिक्सर, तुम तो हो ही सबसे बड़े बॉल टैंपरिंग करने वाले, तुम्हें कौन सिखाएगा? इनकी चीटिंग की तो इजाद ही तुम लोगों ने करी हुई है। तुम्हारे तो लोग पहली ऐसी टीम देखे जिसके बच्चे जाके जेल काट के आए इंग्लैंड में, तुम लोग दुनिया में बोलोगे चीटिंग का इल्जाम। ये बात क्या होता है ना भैया, अंगूर खट्टे ही नहीं है, अब तो अंगूर बिल्कुल ही मतलब सड़ गए बिल्कुल। पूरी स्टेटमेंट ये है कि रोहित शर्मा को हमें ये समझाने की जरूरत नहीं है कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है या सूरज की कितनी तीव्रता होती है या किस पिच पर होती है। जो आपको ऐसी बातें सिखलाते हैं, उन्हें ये बातें सीखने की जरूरत नहीं है, उन्हें ये बातें सिखाने की जरूरत नहीं है। हमें उन्हें बताना चाहिए कि इस तरह की बयानबाजी उचित नहीं है। पहली बात यह है कि आप ही को पता होगा टैंपरिंग कैसे होती है, बिकॉज आप उसके चैंपियन हैं। आज ये इतने जलन में पागल हो चुके हैं कि ये बैठ के टीवी पे बोल रहे हैं कि अर्शदीप सिंह की बॉल स्विंग हो रही थी तो बॉल बनाई, भाई बना ली, हमने तो खरीद लिया, मैच भी खरीद लिया, बना भी ली, तुम बोलो तुम क्या करोगे? तुम क्यों हारते हो? हम तो खरीद भी रहे हैं, हाँ चिप लगा रहे हैं, बॉल में चिप लगा रहे हैं, आईसीसी अलग बॉल दे रहा है, बैट में स्प्रिंग लगा रहे हैं, हम मैचेस भी खरीद रहे हैं, हमने वर्ल्ड कप भी खरीद रखा है, तुम क्या उखाड़ लोगे? कब कर लिया भाई? तुम तो यूएसए से भी हार जाते हो, आयरलैंड से भी हारते हो, अफगानिस्तान से भी हारते हो, तुम जिम्बाब्वे से भी हारते हो, तो मतलब तुम सब जगह से पैसे लेते हो, हारे हुए हारने के। तुम हर जगह से पैसे लेते हो ना हारने के, मतलब तुम्हारा मुल्क क्रिकेट हार पे चल रहा है। हारो तो तुम्हारा मुल्क ना चले कि यूएसए से भी पैसे पकड़ लिए, अफगानिस्तान भी तुम्हें पैसा देता है, जिम्बाब्वे जैसे मुल्क से भी तुम पैसे के दाम बिकते हो, है ना? यही तुम्हारी असलियत है। जहां बार्टर सिस्टम चल रहा है जिम्बाब्वे में, इतने पक्के बनते हैं ईमान के और इतने पक्के लेक्चर देते हैं, बच्चे इनके जेल काट के आते हैं इंग्लैंड के अंदर तीनों, है ना? कितने प्लेयर इनके बाहर हो गए फिक्सिंग के चक्कर में, जो नए भी आए इन्होंने खुद ही बाहर करे। कप्तान इनके बॉल को चबाते हुए पाए जाते हैं, चबाते हुए लिटरली। हिस्ट्री इनकी रही है, वसीम अकरम से लेकर वकार यूनुस से लेकर इमरान खान जो इनके भी जेल में पड़े हुए हैं, सबकी हिस्ट्री रही है बॉल को टैंपर करने की और रिवर्स स्विंग करने की। इन लोगों ने शुरू करा स्टार्ट, और ये बाद में वो करते अपने आप को सच्चा प्रूव करने के लिए। जी आप लोग तो बॉल टैंपरिंग बोलते थे, हम तो रिवर्स स्विंग करते थे, हमें तो 100% बॉल टैंपरिंग करते थे, उसके बिना हो ही नहीं सकती। तुम्हारे वट्टा बॉलर आते हैं, शोएब इतना झूठू चैनल कि जी मेरा एल्बो यूं था, मेरा टेढ़ा एल्बो होता था, चेंज करना पड़ा था, आते बैन हो जाते हैं। सईद अजमल